ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निष्ठुसीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवितां न रते त्वत्क्रियते किंचन हरे महामर्कं माघवञ्चित्रमर्चा जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वेषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् धर्मप्रोक्षितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु च वदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाप्त्यचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेत् सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्तिस्तु असेडतन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने अद्य भागवतमहात्मकथा प्रारंभे सति किंचित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। एक दो मिनट के लिए हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज भागवत भाद्रपद मास का प्रथम दिन प्रतिपदा है। शास्त्रों में कहा गया है भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक 15 दिन भागवत प्रवचन को प्रोष्ठपदी भागवत ऐसा कहते हैं, और प्रोष्ठपदी भागवत के श्रवण से हमारे भौतिक सभी संकट दूर हो जाते हैं, भौतिक अनानुकूलता सब दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आध्यात्मिक लाभ हमें प्राप्त होता है। लेकिन इस बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण आने के कारण हम चतुर्दशी तक 14 दिनों तक श्रीमद् भागवत का प्रोष्ठपदी प्रवचन करने वाले हैं। और भागवत की महिमा, भागवत की श्रेष्ठता हम अपनी ओर से न करके पद्म पुराण में भागवत की महिमा का कथा आई है। पद्म पुराण में संदर्भ है, आरंभ में सूताचार्य जी भगवान तथा अपने गुरु शुकाचार्य जी की प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त अनिपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि। नैमषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतसार स्वादकुशलः शौनको अब्रवीत् सः। कलयुग और द्वापर का संधिकाल था। कलयुग में हर तरह से धर्म विनाश की ओर जाता है। अनेक दुष्ट व्यक्ति, अनेक भगवान के विरुद्ध अपना काम करने वाले असुर, दैत्य, राक्षस इत्यादि हमारे सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण करेंगे। सब जगह त्राही त्राही मच जाएगा। ऐसे समय में भी अनेक सज्जन, बहुसंख्यक सज्जन कलयुग में रहते हैं, साधन करने वाले। उनका उद्धार होना अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए मार्गदर्शन आवश्यक था। वे अपने संकट से कैसे दूर हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति वे कैसे करें, इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए नैमिषारण्य
जो गोमती नदी के तीर में और चक्र तीर्थ के बीच में अत्यंत पवित्र स्थान है, वहां पर वे सभी सहस्र सममासत 1000 वर्ष तक तत्वचिंतन के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। वहां अनेक तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वतः वेदव्यास जी के पौत्र सूताचार्य वहां पधारे हुए थे, क्योंकि सूताचार्य जी के पिताजी रोमहर्षण वे वेदव्यास जी के रोमांचन से उत्पन्न हुए थे। पुराणों का प्रवचन, पुराणों का प्रचार, पुराण में निहित भगवान की महिमा का कथन और लोगों तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी उन पिता पुत्रों के ऊपर था। सूताचार्य जी व्यासपीठ पर उपस्थित थे। तब उनके सामने अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। सामान्य लोगों का वह जमावड़ा नहीं था। प्रश्न पूछने के लिए शौनक महर्षि वहां पर उपस्थित थे। शौनक महर्षि सामान्य ऋषि नहीं है। शौनक महर्षि शौनकः महाशालः, अर्थात 10,000 अध्यापकों को रख करके, विद्यार्थियों को नहीं, 10,000 अध्यापकों को रख करके हजारों लाखों विद्यार्थियों का पालन पोषण करते हुए उनके लिए अन्न वस्त्र इत्यादि देकर उन्हें तत्वज्ञान सिखाने का ये गुरुकुल का कुलपति होता है, उसे महाशाल कहते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान यह एक अंधकार है। उस अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान अत्यंत ज्ञान प्रकाश से युक्त आप हैं सूताचार्य जी। हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आप दूर कीजिए। हम भागवत कथा क्यों सुने? भागवत में महिमा क्या है, उसके लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है? हाँ, उस समय प्रयोजन होगा, आज के में प्रयोजन है कि नहीं है? आज भी प्रयोजन है। अंत तक हर एक समय में आने वाले व्यक्तियों के लिए यह भागवत अत्यंत उपकारक है। इस मन में प्रश्न विषय को लेकर के पूछते हैं। यह घोरे कलो प्रायः जीवश्च आसुरतांगतः। सूताचार्य जी, इस कलियुग में सर्वसामान्यतः व्यक्ति आसुरी स्वभाव क्या हो जाता है? आसुरी स्वभाव को हो जाता है मतलब क्या है? असुषु एव रमन्ते इति असुराः। जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है उन्हें असुर ऐसा कहते हैं। कलियुग में ऐसे लोग ज्यादा हो जाते हैं। आज हम देखते हैं सबको अपना अपना करियर, पैसे कमाना अत्यंत आवश्यक है। माता पिताओं को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। संतान जल्दी नहीं चाहिए, संतानों के बोझ कौन उठाएगा? पैसे कमाने के लिए पत्नी गांव में रह जाती है, पति विदेश चला जाता है, सिर्फ पैसे। यही सो स्वार्थ के लिए ही जीना
यह आसुरी स्वभाव है। तो ऐसे व्यक्तियों से संयुक्त कुटुंब तो चले जाते हैं और परस्पर प्रेम चला जाता है, उसके साथ सब इकट्ठा होकर के एकजुट होना भूल जाते हैं। ऐसे समय में असुरों को, दुष्ट व्यक्तियों को हम पर आक्रमण करने के लिए समय ज्यादा नहीं लगता। सर्वसामान्यतया इस कलयुग में आदमी 3 बड़े दोषों से युक्त हो जाता है। माया मोह निराशश्च वैष्णव क्रियते कृतम। पहला, मनुष्य आसुरी स्वभाव वाला स्वार्थी हो जाता है। जब मनुष्य स्वार्थी बन जाता है तब समाज का वह संदर्भ बिगड़ जाता है, समाज का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्योंकि जब स्वार्थी होगा तब पाप शुरू हो जाएगा। एक व्यक्ति स्वार्थी हुआ तो पाप कैसे हो जाता है? महाभारत में वेदव्यास जी की वाणी है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। जहां तक समाज में परोपकार है तब तक पुण्य का प्रवाह चलता रहता है, और जब व्यक्ति स्वार्थी होकर दूसरों को पीड़ा देने लगता है, अरे हम पीड़ा नहीं देते, अपना आप देखते हैं, अपने आप देखते हैं। आप अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में रखा, ये पीड़ा नहीं है क्या? आप पैसे कमाने के लिए पत्नी को बच्चों को छोड़कर दूसरे गांव चले गए, कि उनके लिए पीड़ादायक नहीं है क्या? पैसे कमाने के लिए जब वाम मार्ग का स्वीकार करते हैं, वह पीड़ा नहीं है क्या? इसी को कहते हैं पाप। और इसके लिए कारण है माया और मोह। माया का मतलब है अज्ञान। हमें हमारे सुख के लिए क्या करना चाहिए? सुख भी 2 तरह के होते हैं, एक शाश्वत सुख और एक अभी का भी मिलने वाला सुख। अभी का भी मिलने वाला सुख होता है, जैसे विद्यार्थी क्लास बंक करके खेलने के लिए चले जाते हैं, उनको मजा लगता है, पाठ होमवर्क नहीं, पाठ पढ़ना नहीं, गणित का अभ्यास करने का नहीं, यह क्षणिक सुख है। और 10-12 साल दिन रात पढ़ाई करने के बाद जो विद्या आती है, उससे जो बड़ा स्थान प्राप्त होता है, उससे जो पैसे संपत्ति इत्यादि मिलते हैं, वह शाश्वत सुख संसार के दृष्टि से। और शास्त्र की दृष्टि से मरने तक साधना करना, इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में भी साधना करना, और एक दिन भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, जहां जनन मरण का संबंध नहीं है, जहां दुख की छाया भी नहीं है, उस मुक्ति प्राप्त करना यह नित्य सुख है। पहले जो परिश्रम करता है वह बाद में सुख से रहता है। लेकिन आदमी को अज्ञान है, कैसे शाश्वत सुख मिलता है उसको चिंता नहीं है। अभी मुझे मिलना चाहिए बस, अभी शराब पी करके पड़ा जाता हूं, बहुत आराम मिलता है, लेकिन उससे जो हानि होती है उसकी चिंता वह नहीं करता।
एक एक क्षण में मुझे सुख मिल रहा है, यही तो अज्ञान है। और दूसरा एक बहुत बड़ा दोष है मोह। हमें मोह उसे कहते हैं दुख देने वाले वस्तु पर अथवा क्षणिक सुख दे करके बाद में बहुत दुख देने वाले वस्तु या व्यक्ति के ऊपर जो प्रेम होता है उसे मोह कहते हैं। जैसे हमें पैसों का मोह रहता है, लेकिन जब यहाँ से हम निकल जाते हैं, प्राण छोड़कर चले जाते हैं, हमारे सब पैसे बैंक में या तिजोरी में पड़े रहते हैं। हमारे साथ क्या पैसे नहीं आते? पैसे का मोह किसको नहीं है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी चीज, मेरी वस्तु, कौन साथ में आते हैं? मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड्स, उनको छोड़कर नहीं रह सकता हूं। क्या वे साथ में आते हैं? नहीं। शास्त्र का एक श्लोक है, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा स्मचाने परलोक मार्गे देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जेवयेका। जो पैसे कमाते हैं बस इस जमीन पर ही रह जाते हैं, या बैंक में या तिजोरी में। और हमारे पहले पशु थे वाहन, अभी मोटर, टू व्हीलर, चार व्हीलर, वे गैरेज में ही रह जाते हैं। पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली तक आती है, हमारे यहाँ कहीं पर दिल्ली के बाहर नहीं निकलते थे। और मित्र ज़्यादा से ज़्यादा स्मशान तक आते हैं। और जिस शरीर के सौंदर्य के लिए, जिस शरीर को बढ़ाने के लिए, उसके पुष्टि के लिए अनेक तरह के नाटक करके हमने पैसे पर कमाए, क्या वह देह भी हमारे साथ आता है? नहीं, हमारे साथ आता है सिर्फ हमने जो पुण्य कर्म किए हैं, इस पुण्य का फल या पाप का फल हमारे साथ आता है। कर्म फल ही हमारे साथ आते हैं। इसलिए सूताचार्य जी, स्वार्थ चला जाना चाहिए, अज्ञान दूर होना चाहिए, मोह दूर होना चाहिए। भागवत सुनने वाले सभी जिज्ञासुओं को इस पर ध्यान देना आवश्यक है। भागवत सिर्फ कहानी कह करके मनोरंजन के लिए भागवत नहीं है। बीच में अनेक सुंदर कथाएं बता करके, हंसाने की कथा बता करके टाइम पास करने के लिए भागवत नहीं है। भागवत हमारे जीवन का एक गंभीर प्रश्न को, गंभीर समस्या को छुड़ाने वाला शास्त्रीय ग्रंथ है। तो इसके लिए कहते हैं स्वार्थ, अज्ञान और मोह को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब सूताचार्य जी कहते हैं, शौनक ऋषि, आपने जो वर्तमान समाज का चित्रण हमारे सामने रखा सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि यह कलियुग कैसा है, यह एक अजगर सांप के जैसा है, अजगर सांप के जैसा है। जैसे अजगर चाप सामने वाले वाले को गिलत अपने मुंह में गिल लेता है, गिलंकृत करता है, उसी तरह कलियुग रूपी अजगर सांप के मुंह में हम पड़ चुके हैं। कलियुग में है, उसके मुंह में हम हैं। कब वो हमें गिल जाता है कह नहीं सकते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेत।
कलिकाल रूपी अजगर के मुंह में हम अंदर आधा चले गए हैं, पर जब तक हमें पूरा निगल नहीं जाता, और निगलने से पहले हमें बाहर आना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर देता हूं। सुताचार्य जी कहते हैं, भक्ति ज्ञान विराग अप्तः विवेको वर्धते महान। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, स्वार्थ को दूर करने के लिए भक्ति की जरूरत है, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, मोह को दूर करने के लिए वैराग्य की जरूरत है। 3 समस्याएं, उनके लिए 3 औषध, 3 रोग 3 औषध। हमें स्वार्थ, हमारे ऊपर प्रेम है, अपने सुख पर प्रेम है। यदि यही प्रेम पूरे मनुष्य जाति को उपकार करने वाले भगवान पर जब हम प्रेम करना शुरू करते हैं, तब स्वार्थ निकल जाता है। अरे भगवान पर प्रेम और स्वार्थ दूर करना का संबंध क्या है? स्वार्थ वह हो जाता है कि जो दूसरों के उपकार को हम भूल जाते हैं। हमारे लिए पिताजी ने क्या किया, हमारी उन्नति के लिए माताजी ने क्या किया, हमारी उन्नति के लिए भाई ने क्या किया, बहन भाइयों ने क्या सहायता दी, पत्नी ने क्या किया, सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ मैं और मेरे पैसे। और भक्ति क्या है? भक्ति है जिसने उपकार किया है उसका उपकार स्मरण, उस पर प्यार करना, जिसका उपकार का भार हम पर है, जिसके सिवाय हम इस संसार को नहीं आ सकते थे, जिसकी कृपा के बिना, जिसकी इच्छा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, जिसकी कृपा के बिना हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, जिसकी कृपा के बिना हम श्वास नहीं ले सकते हैं, जिसकी कृपा के बिना हम पानी भी नहीं पी सकते, श्वासोच्छ्वास ही नहीं तो पानी कहाँ से पिएंगे? उस अव्यक्त लेकिन हमारे हृदय में ही रहने वाले उस भगवान को जान करके उसके उपकारों का स्मरण प्रत्येक क्षण करते हुए जब उपकारों का स्मरण करते हैं, अपने आप उनमें हमारा मन रमता शुरू हो जाता है। और उसी की महिमा, उसका उपकार जान करके उसे सबसे श्रेष्ठ रूप से प्यार करना, उसी को भक्ति कहते हैं शास्त्रों में। भक्ति दुकान में नहीं मिलता है, दुकान में भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति करनी पड़ती है, प्रेम करना पड़ता है, और उसके लिए उस व्यक्ति की महिमा समझना पड़ता है। उस व्यक्ति ने हमें क्या उपकार किया है तो उसका स्मरण करना पड़ता है। इससे स्वार्थ दूर हो जाता है। और उसके बाद वह ज्ञान, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान है। ज्ञान उसे कहते हैं समझ करके जिसका अनुभव किया जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। मुझे जिलेबी का ज्ञान है, दुकान में जिलेबी देखा मैंने, वह राउंड राउंड होता है, उस पर शक्कर का पाक रहता है, थोड़ा पीला पीला रहता है, यह ज्ञान नहीं है। इसे कहते हैं उसके बारे में परिचय है, इंफॉर्मेशन है। जब उसका स्वाद लेता हूं उसे ज्ञान कहते हैं।
भगवान बड़े हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। भगवान सुंदर हैं, बचपन से सुंदर सुनते आ रहे हैं। भगवान कृपा करते हैं, सुनते आ रहे हैं। सत्यनारायण पूजा करने से भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन अनुभव क्या? भगवान को प्यार करने से जो सुख मिलता है, भगवान की नाम लेते ही हमारा शरीर रोमांचित होकर के आंखों से आनंद के अश्रु आ जाते हैं, तभी उसे ज्ञान कहते हैं। जब उसका अनुभव जब हम करने लगते हैं, अनुभव हमें होने लगता है, तो उसे हम प्यार कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। इस ज्ञान के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए ज्ञान चाहिए। और तीसरा मोह, अयोग्य वस्तु पर प्यार, अयोग्य वस्तु पर प्रेम, दुख देने वाले वस्तुओं पर तो ज्यादा उस पर लगन, यह सब मोह होता है। इस मोह होने के लिए उसका औषधि है वैराग्य, अर्थात अनावश्यक वस्तु जो मेरे शाश्वत सुख के लिए बाधक हैं, उन वस्तुओं से मुझे परहेज, वही वैराग्य है। मुझे क्षणिक सुख देने वाला दारू नहीं चाहिए, मुझे क्षणिक सुख देने वाला तंबाकू नहीं चाहिए, क्षणिक सुख देने वाला दूसरों को फंसा करके पैसे लेना नहीं चाहिए, क्षणिक सुख देने वाला फुकट के पैसे नहीं चाहिए, क्षणिक सुख देने वाला संसार चाहिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। संसार, बंधु बांधव, पैसे, ये सभी हमारे साधन हैं, साध्य नहीं है। हमें जाना है ऊपर के कमरे पर, लेकिन उसके लिए, चढ़ने के लिए जीना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर चढ़ना है। इस संसार के साधन स्टेप हैं, उन पर पैर रखने आगे बढ़ना है। लेकिन पहले ही पायरी पर हम ये अच्छा है समझते वहीं पर बैठ गए तो ऊपर कैसे जाते हैं? साध्य की प्राप्ति के लिए संसार में जो भी है, संसार इत्यादि जो भी है, पैसे, विद्या, जो भी अध्ययन, सब जो है, ये सब साधन है, साध्य है भगवान। साधनों के ऊपर विगत राग, जितना चाहिए उतना संबंध रखना और आगे बढ़ना। और साध्य भगवान के ऊपर विशेष राग, विशेष प्रीति, इसी को वैराग्य कहते हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये भगवान को प्राप्त करने से पहले इन तीन गुणों की प्राप्ति, यह भागवत की सूचना है, भागवत की सीख है। तो इसके लिए सूताचार्य जी एक कथा बताते हैं। एक बार नारद जी घूमने के लिए चल पड़े। घूमने के लिए मतलब मनोरंजन के लिए नहीं घूमते हैं, ज्ञान देने के लिए घूमते रहते हैं, संचार करते रहते हैं। संचार करते करते हरिद्वार आए। हरिद्वार में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा लोगों का सम्मर्द है। हजारों लोग एक किसी वस्तु को देखने के लिए चारों ओर से घिरे हुए हैं। इसको कहते हैं मॉब साइकोलॉजी।
इतने लोग ही खड़े हैं तो क्या है, देखने की इच्छा में भी होती। नारद जी ने लोगों के थोड़ा हटो, थोड़ा हटो भाई, थोड़ा हटो भाई कह करके अंदर जाते हैं, देखते हैं एक विचित्र दृश्य को देखते हैं। और वह दृश्य है एक युवती खड़ी है और उसके पास दो बूढ़े बाजू में पड़े हैं। उनका ऊर्ध्व श्वास, कभी श्वास बंद होता है, ऐसे जोर जोर से श्वास चल रहा है, लेकिन वह बता रही है कोई आओ मेरे बच्चों को बचाओ, कोई आओ मेरे बच्चों को बचाओ। नारद जी ने सोचा माँ युवती है और बेटे बूढ़े हैं, मरणासन्न हैं, यह कैसे हो सकता है। इसके लिए और थोड़ा आगे बढ़े नारद जी। नारद जी को देखते ही उस युवती ने कहा नमस्ते नारद जी, नमस्ते, आइए नारद जी, आइए आइए आइए। नारद जी पूछा मेरी पहचान इसको है। उसने कहा आप कौन हैं और आपके बच्चे बूढ़े क्यों, आप युवती क्यों। तब वह कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो स्मृतो ध्यान वैराग्य नाम, ध्यान वैराग्य माम काल योगेन जर्जर। मुझे भक्ति कहते हैं और मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविड़े चाहम कर्णाटे वृद्धिं गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे त्वधमांगता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। तो भक्ति की धारा तमिलनाडु में हुआ, उसे द्रविड़ देश कहते हैं। कर्नाटक में उसे बहुत अनेक संतों ने उसे बहुत बढ़ाया। बाद में महाराष्ट्र में भी वह उन्नति के चरम सीमा पर पहुंच गई, लेकिन जैसे गुजरात पर गई तो वहाँ पर वो व्यापारीकरण हुआ, भक्ति का ढोंग शुरू हुआ, भक्ति के ढोंग से दूसरों को बरगलाना शुरू हो गया, दूसरों पर मोहजाल बिछा करके पैसे कमाने के लिए भक्ति, पैसे कमाने के लिए भागवत कथा, पैसे कमाने के लिए अनेक कथावाचक। इसलिए उस समय इसके कारण ज्ञान को पूछने वाले कोई नहीं रह गए, वैराग्य को पूछने वाले कोई नहीं रहे, क्योंकि भारत देश की दुर्दशा कलयुग में ऐसे ही हुई। सबको यही एक विचार रहता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। लेकिन कौन सोचता है कि 4 वेदों को मैं अध्ययन करूं, चारों वेदांग का अध्ययन करूं, 18 पुराणों का अध्ययन करूं, 6 शास्त्रों का वेदांगों का अध्ययन करूं। इस तरह कौन सोचता है? कौन माता पिता भी सोचते हैं? नहीं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा किसी में नहीं है। किसी तरह माता पिता भेज देते हैं गुरुकुल को, वहां 100 में 1 निकलता है कि नहीं बता नहीं सकते। दूसरे से भी पैसे कमाने के लिए क्या सीखना चाहिए, बस उतना सीखेंगे बहुत कुछ होगा। इसे सीखने से पैसे मिलता है, चलो इतना ही सीखेंगे। लेकिन शास्त्रों को कौन, और वैराग्य तो किसी में नहीं है। एकादशी उपवास किसी को नहीं चाहिए, चातुर्मास व्रत किसी को नहीं चाहिए, कठिन व्रत नियम किसी को नहीं चाहिए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किसी को नहीं चाहिए, अभक्ष्य भक्षण छोड़ने की इच्छा किसी को नहीं चाहिए।
इसलिए नारद जी ये मेरे ज्ञान और वैराग्य मरने के कगार पर खड़े हो गए हैं। वो तब की कहानी नहीं, आगे कलयुग में ऐसा होता है। यह चित्रण सूताचार्य जी को कहने का विचार था। आज वही अवस्था है। लाइब्रेरी को कौन लाइब्रेरी के अंदर जाकर के कहो किताबों को निकालता है, मुझे बताइए। लेकिन मोबाइल लेकर 24 घंटे न्यूज़ देखना और दूसरे जो नहीं देखना चाहिए वह देखना, खेलना, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे वेद शास्त्रों को हम अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे ब्रह्मसूत्र का अध्ययन हम कर सकते हैं, ऐसे भागवत या महाभारत का अध्ययन कर सकते हैं, नहीं। इसलिए युवती कहते हैं ज्ञान को पूछने वाले कोई नहीं मर रहे हैं। और वैराग्य यह भी मर रहा है, क्योंकि किसी को भी परहेज किसी को नहीं चाहिए, नियम किसी को नहीं चाहिए, बंधन किसी को नहीं चाहिए, डिसिप्लिन किसी को नहीं चाहिए। तो आप कैसे जीवित रह गई? हाँ, आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले हर घर में मिलते हैं, हर रास्ते में मिलते हैं, हर गली में मिलते हैं। इसलिए भक्ति के नाम से मैं जिंदा हूं। तो ठीक है, इन दोनों को मरने दो, ज्ञान को मरने दो, वैराग्य को मरने दो। तब भक्ति कहती है कि मरने से मैं भी मर जाता हूं, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, वैराग्य के बिना भक्ति बढ़ती नहीं है। इसलिए नारद जी किसी तरह से कुछ भी करो, इन दिनों को जिंदा करो। नारद जी ने क्या कहा? वहां पर बैठे और सभी वेदों का पठन किया, षडंग सहित वेदों का पठन किया, ब्रह्मसूत्र का पठन किया, महाभारत का पठन किया, अनेक ग्रंथों का पठन किया। हाँ, जो मरने वाले थे आहिस्ते आहिस्ते उठ करके बैठ गए, लेकिन बूढ़े ही रह गए। इन ग्रंथों से ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है, लेकिन शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसके साथ भक्ति भी चाहिए। तो नारद जी और दोबारा वेद पढ़ने लगे, दोबारा शास्त्र पढ़ने लगे, क्योंकि कलियुग में वेद का ज्ञाता बहुत कम है। उसके लिए कम से कम दिन रात 12 साल अध्ययन करना पड़ता है। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किए बिना उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आप कुछ कीजिए। नारद जी कहते हैं मैं अपना समय छोड़कर सब कुछ मैंने जो किया करना था, अब मैं क्या करूं? इन दोनों को युवक रूप में बनाने के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं? तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है सत्कर्म करो। अब सत्कर्म कीजिए, ज्ञान और वैराग्य भी युवक बन जाते हैं। सत्कर्म आप करते रहो। तो मैं सोचने लगे, नारद सोचने लगे कि मैं तो सत्कर्म ही कर रहा हूं, सब कुछ छोड़ करके यहां पर बैठा हुआ हूं, इससे बढ़कर सत्कर्म कौन सा है? तो सत्कर्म की, अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? वे भक्ति से कहा अभी तो जिंदा हो गए तेरे बच्चे, ठहरो,
मैं ऋषियों से मुनियों से पूछ करके आता हूँ। तो ऋषि मुनि इत्यादियों से पूछने के लिए वे निकल पड़े। जिस भी आश्रम में जाते थे सभी हाथ जोड़कर कहते थे, नारद जी आपसे श्रेष्ठ ज्ञाता और कौन है, आपसे ज्यादा हम नहीं जानते हैं। जब आपको ही सत्कर्म की परिभाषा मालूम नहीं है तो हम क्या बताएं। दूसरे आश्रम में गए, तीसरे आश्रम में गए, पूरे हरिद्वार में घूमते रहे, काशी गए, गया गए, बाद में बद्रिकाश्रम को आए। अनेक ज्ञानी ऋषि मुनि सब जब वे बद्रिकाश्रम में इनसे उनसे पूछने के लिए घूम रहे थे, तब उनके सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनत सुजात उनके सामने आ रहे थे। नारद जी ने जाकर हाथ जोड़ा। नारद भी ब्रह्मपुत्र, लेकिन उनसे भी पूर्वज, लेकिन दिखने में छोटे बच्चों के जैसे। पंचषड्ढायनार्थाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः, पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन अपने प्राणायाम से, अपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से आज भी 5-6 साल के जैसे छोटे बच्चे के जैसे दिखाई देते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार। उन्होंने नारद जी को देख करके कहा, क्या नारद जी आपकी शादी हो गई? नारद जी कहते हैं, देखते ही अपने एक प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? आपका मुंह देखो कितना उतर गया। जैसे शादी होती है वैसे जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, जिम्मेदारी के साथ चिंताएं शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, क्यों आप दीन के जैसे दिखाई दे रहे हैं? यह चिंता क्यों? और गड़बड़ से कहां कहां जा रहे हैं, भाग रहे हैं? इदानीम शून्य चित्तों से, आपको देखकर हमें लगता है जैसे लाखों रुपया गवा हुआ व्यक्ति पूर्ण निराश हो जाता है, कहीं पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी अवस्था आपको मुझे दिखाई दे रही है। क्या करें बताइए, क्यों ऐसा हुआ है? नारद जी कहते हैं, सनत कुमार जी, आपको कलयुग के भूलों की स्थिति आपको मालूम नहीं है। भूलों की स्थिति इस तरह है, सत्यम नास्ते, सत्य नहीं रह गया। सत्य का एक सामान्य अर्थ है सच बोलना, जो है वैसा बोलना, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ है लोकोपकार करना, परोपकार करना, यह सत्य है। यह संसार में सब क्रमशः भूल रहे हैं। किसी को किसी का पढ़ाना है हुआ है, मैं बस वही स्वार्थ। तपः नास्ति, किसी को बैठ करके शास्त्रों का चिंतन, अध्ययन, ब्रह्मसूत्र, वेद, व्याकरण, न्याय, वेद, मीमांसा अध्ययन किसी को नहीं चाहिए। पैसे, जॉब ओरिएंटेड, बस उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि हमको ही देख करके पहले वेदव्यास ने सब लेकर के रखे। शौचम, पवित्र चला गया, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं,
कैसे भी रहते हैं, कभी स्नान करते हैं, स्नान नहीं करते, बिना संध्या के खा करके बैठते हैं, पवित्र भी नहीं रह गया है। दानम न विद्य दया दानम न विद्यते, दया चली गई, दान चला गया। उदरम भरिणो जीवाः, सिर्फ पेट कैसे भरे, कैसे श्रीमंत हो, उस तरह की चिंता में सबके पड़े हुए हैं। वराकाः, किसके लिए परावलंबी हो गए हैं, कौन पैसे देता है, कौन पैसे देता है, तो कैसा भी हो उसके पास जाओ, उसके पैसे एक धर्म से उनका उन्होंने पैसे का कमाया है, न्याय से कमाया है या अन्याय से कमाया है, इसे देखने वाले कोई नहीं। मंदासु मंदमतया, अध्ययन नहीं रहने के कारण सभी मंद हो चुके हैं, सभी शास्त्र के विहीन हो चुके हैं। पाखंड निरता सदा, सभी पाखंडी होकर के अपने जीवन में अपने आप को सभी वंचित कर रहे हैं, स्वयं को वंचित कर रहे हैं, स्वयं को दुख के रूप में गिरा रहे हैं। सनंदन सनत कुमार, मैं एक हरिद्वार में घटना देखी कि एक युवती और उसके दो पुत्र मरणासन हो गए थे, और वह एक युवती थी, लेकिन युवती बोल रही थी किसी तरह से मेरे बच्चों को बचाओ। तब मुझे मालूम पड़ा वह युवती भक्ति है और मरणासन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैंने वहां पर बैठ करके ज्ञान और वैराग्य के लिए वेद शास्त्र सबका पठन मैंने किया, लेकिन वे उठकर बैठ गए, लेकिन तारुण्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। मैं सोच रहा था इन भक्ति और ज्ञान को भी कैसे हम जवान करें, तो उस समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, अच्छे काम करो, सत्कर्म अच्छे काम करने से आपको कुछ मिलता है। तो मैं घूम रहा हूं, सत्कर्म का मतलब क्या है। मैं तो अपना पूरा समय दे करके वहाँ वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तरुण नहीं हुए। इसके लिए मैं सत्कर्म की परिभाषा, भला कर्म भला काम या क्या होता है, इसकी परिभाषा समझने के लिए मैं ढूंढ रहा हूं। आप मिले, बहुत अच्छा हुआ। आप बताइए अच्छा काम क्या है। सनक सनंदन आदियों ने कहा, देखो अच्छा काम या सामूहिक नहीं होता है, वैयक्तिक होता है। जो दोपहर के समय आपके घर में भूखा होकर आया है, तो आप उसे बैठो बैठो आपको मैं भागवत का प्रवचन देता हूं, यह सत्कर्म है। पहले उसे खाना खिलाओ, वह सत्कर्म है। जिसको जिसकी आवश्यकता है वह उसे देना, यह सत्कर्म है। भूखे के लिए खाना देना, गरीब के लिए पैसा देना, नंगे के लिए पैसे वस्त्र देना, और संसार से पीड़ित के लिए शास्त्रों को उपदेश देना, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान देने के लिए वेद हैं, वैराग्य सिखाने के लिए अनेक स्मृति ग्रंथ हैं, और भक्ति सिखाने के लिए भी नारद भक्ति सूत्र है, आपकी ही भक्ति सूत्र, दूसरे ग्रंथ हैं। लेकिन तीनों एकत्र जहां
ऐसा एक ही ग्रंथ है वह भागवत। भागवत ज्ञान भी देता है, भागवत वैराग्य को भी सिखाता है, और भागवत भक्ति सिखाती है, भागवत भक्ति सिखाता है। और इन तीनों के द्वारा हम उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जिससे शाश्वत आनंद मिलता है। सभी को शाश्वत सुख चाहिए, इसके लिए शाश्वत सुख पाने के लिए भक्ति ज्ञान विरागम कलो कीरेण भाषितम इदम भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। शुक मुनि ने परीक्षित राजा के लिए जिस ग्रंथ को सुनाया, परीक्षित राजा का उद्धार करने के लिए जिन कथाओं को सुनाया, उसका नाम है भागवत। इसके लिए आप एक काम कीजिए, वहां पर जाकर भागवत कथा सुनाइए, और वहां पर वे दोनों अपने आप तरुण होकर के, तीनों समृद्ध होकर के पूरे संसार के लिए सुखदायी बनेंगे। इसलिए नारद जी भागवत का कथा करो। भागवत की कथा सुनने से, भागवत की कथा करने से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, जो हमारे दुख के कारण तीन जो दोष हैं, स्वार्थ, अज्ञान और मोह, इन तीनों को दूर करने के लिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य चाहिए। वह तीनों आपको भागवत से मिलते हैं। तब नारद जी ने कहा, वैसे तो आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और जन्मतः ज्ञानी हैं, आप ही आइए, चलो भागवत का सप्ताह हो जाए। ये सभी देवता, ऋषि, मुनि परोपकार के लिए ही रहते हैं। इसके लिए सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार वहां पर आए, पधार करके भागवत की कथा करना शुरू किया। जैसे जैसे भागवत की कथा आगे चलने लगी तो ज्ञान और वैराग्य उठ करके बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर युवक हो गए, और तीनों पूरे संसार में हम घूम करके लोगों को सुखी करेंगे, इसके निकल पड़े। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतम बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। तब नारद जी ने संसार में प्रचार किया, जिसे सनत कुमार ने उन्हें बताया था कि कलियुग में सबके पास पैसे हैं, सबके पास कपड़े हैं, रोटी, कपड़ा, मकान किसी तरह का भी हो, लेकिन मिलता है। लेकिन एक बात नहीं मिलती है, जो योग्य ज्ञान, योग्य मार्गदर्शन, जिसके द्वारा हम शाश्वत सुखी बने। क्षणिक सुख देने वाले हजारों लाखों वस्तु मिलते हैं, लेकिन शाश्वत सुख मिलता है भागवत के ही द्वारा। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, वेदोपनिषदासारात् जाता भागवती कथा। यह भागवत सामान्य कथा ग्रंथ नहीं है, मनोरंजन का ग्रंथ नहीं है। वेद, उपनिषद इत्यादि का सार रूप है यह भागवत। वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिः न स्वादाय उपकल्पते। वेद शास्त्र आज के ज़माने में समझना बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि उसके लिए 10-10, 12-12 साल तक गुरुकुल में दिन रात अभ्यास करना पड़ता है। सिर्फ दूध के देखने से या दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलता है। हमारे रोटी के ऊपर घी डालते हैं, वह जो रुचि है तो दूध डालने से वो रुचि आती है नहीं। उसी तरह सिर्फ वेद शास्त्र से वो रुचि प्राप्त नहीं होती, उसका सार रूप घी
अर्थात भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशवन, दुख शोक को दूर करके हमारे जिंदगी में शाश्वत सुख पाने के लिए अर्थात ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा हमारे जिंदगी को सुधारने के लिए भागवत की कथा अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लाभ भागवत से मिलता है जो दुकान में नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता है, वह है साधना के लिए अगला जन्म भी हमें मनुष्य जन्म। साधना एक जन्म में पूर्ति नहीं होती, उसके लिए अनेक जन्मों की साधना चाहिए। लेकिन हम इतना पाप करते हैं अज्ञान से, क्या जानबूझकर भी, कि प्राणी पशु कृमि कीट के जन्म में चले जाते हैं। हमें यह ज्ञान नहीं है कि यह जो मनुष्य जन्म हमने पाया है तो उसके लिए 83,99,999 जन्म को पार करके इधर आए हैं। यदि इसका लाभ हमने नहीं उठाया, यदि इस जन्म में अपने उद्धार के लिए हमने कोशिश नहीं की, फिर उतने जन्म के क्यू में जाकर खड़ा कराना पड़ता है। लेकिन आजकल के वातावरण में आस्तिकता, ज्ञान भक्ति के लिए समझने के लिए ही 30-40 साल निकल जाते हैं। जब संसार में अनेक तरह से चारों ओर से हमें पीड़ा उत्पन्न होती है, चारों ओर से हम शाश्वत सुख के लिए निराश हो जाते हैं। पैसे हैं, नींद नहीं आती, बहुत बड़ा महल है, बच्चे फॉरेन में हैं, कोई देखने वाला नहीं, कार है, ड्राइवर नहीं है। सभी साधन यह तृप्ति के लिए जब हमारे हाथ से निकल जाते हैं तब पछता होता है, तब हम शास्त्र की ओर आते हैं, तब हम भागवत की ओर आते हैं। बचपन में नहीं आते हैं, लेकिन तब तक समय बहुत हो चुका, ज़्यादा समय नहीं मिलता। इसके लिए भगवान कहते हैं ठीक है, इस जन्म में जितनी साधना होती है करो, मैं तुम्हें अगला जन्म में मनुष्य का जन्म दूंगा। भगवत गीता में भगवत श्री कृष्ण कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। बूढ़े होने पर भी आपने शुरू किया, चलो कुछ चिंता नहीं मत करो, तुम साधना शुरू करो, और साधना पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हें उसे पूरा करने के लिए शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अत्यंत पवित्र विचार वाले और समृद्ध घर में आपको मैं जन्म दूंगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते। यह ज्ञान की जो यात्रा है, यह बीच में खंडित नहीं होती है। भगवान पर विश्वास रख करके मुझे आपको पाना है, तो इसके लिए मैं निकल पड़ा हूं या निकल पड़ी हूं, आपकी जिम्मेदारी मुझे ले जाना। जब भगवान के चरणों में हम प्रतिज्ञा करते हैं, उस मार्ग में चल पड़ते हैं, भगवान कहते हैं चलो इस जन्म नहीं हुआ, दूसरा जन्म अच्छा होगा, तीसरा जन्म दूंगा। लेकिन उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो साधना चाहिए तुमसे मैं कराऊंगा। लेकिन अगले जन्म, अच्छा जन्म मिलने के लिए भागवत का श्रवण अत्यंत आवश्यक है। तब नारद जी पूछे हैं यह कैसे, इसके लिए कोई उदाहरण है क्या? तो कहते हैं कि गंगा के तट में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव, उनका नाम था आत्मदेव। बहुत सज्जन के कुल में उनका जन्म हुआ था, अच्छे संस्कारी थे, गुरुकुल में उन्हें अच्छी तरह से विद्या पाई, सब कुछ हुआ।
लेकिन कभी कभी हमारे प्रारब्ध कर्म कैसे होते हैं बता नहीं सकते। शादी हो गई, उनके लिए जो पत्नी मिली पूरी नास्तिक थी। उसका वर्णन भागवत महात्म्य में आता है। वह प्रायशो बहुजल्पिका, उसे घर काम में इच्छा नहीं थी, अपने पति की सेवा करने में इच्छा नहीं थी, इतना ही नहीं संतान प्राप्त करने के लिए भी इच्छा नहीं थी। आजकल जो युवकों में जो रोग शुरू हो गया वैसे युवकों में भी बच्चे नहीं चाहिए, बस हम आराम करेंगे, बस 30-35 साल मजा करेंगे, बाद में देखेंगे। क्यों? बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनको कौन बढ़ाएगा? एक नहीं, दो नहीं, तीन कौन नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, बस एक बस है, वह भी ऐसे कुछ विचार करने वाले हैं। आजकल तो बस हमें अडॉप्ट मिलता है, हम क्यों परिश्रम करें? यह जो विचारधारा है, पाश्चात्य विचारधारा, उस समय भागवत में लिख करके रखा गया कि आगे ऐसा समय आता है तो उनके लिए बच्चे भी नहीं चाहिए और जिम्मेदारी नहीं चाहिए। वैसी थी, उसका नाम था धुंधुली। लोकवार्ता गता क्रूरा, सिर्फ यहाँ का वहाँ की बात करना, टाइम पास करना, किसी तरह से समय को बिताना और दूसरों के घर में जाकर के खाना, घर में रसोई नहीं करना, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेना, ऐसी थी। इतना ही नहीं, जब उसका पति जाकर के सत्संग में बैठ जाता था, पुराण श्रवण में बैठ जाता था, तो उस समय में भी वहां जाकर वह कहते उठो उठो, आप यहां पर बैठेंगे तो घर का काम कौन करेगा, सामान कौन ला करके देगा, मुझे चूल्हा जला करके कौन लेगा। अपने पति को भी वह ध्यान आदि धर्म करने के लिए छोड़ती नहीं थी। स्वयं नास्तिक थी और पति को भी सहायता नहीं करती थी, सहयोग नहीं देती थी। यह देख करके आत्मदेव बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर के जंगल में जाकर आत्महत्या करने का विचार उसने किया। घर से निकल पड़ा, जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। मेरा जन्म व्यर्थ चला गया, मैं साधना भी नहीं कर सका और अपने संतान को धर्म ज्ञान देने का अवकाश में मुझे नहीं मिला। यह मेरी अकेली जिंदगी लेकर क्या करना है मुझे? तो उसके रोते हुए देख करके वहां पर एक साधु आ रहे थे, उन्होंने देखा और उसके पास आकर के उन्होंने कहा, कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण, अब तो तेजस्वी लगते हैं, रो क्यों रहे हैं? कैसी चिंता तुम्हें सता रही है? जल्दी बोलिए, मैं कुछ आपकी सहायता कर सकता हूं तो बताइए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम। ऋषि ज्ञानी, मैं क्या बोलूं? मैं जिंदगी में सपना देखा था कि अच्छी साध्वी पत्नी मिलेगी, अच्छे संतान प्राप्त करेंगे, उन संतानों को मैं भगवान के बारे में सिखा करके उन्हें भी सज्जन करूंगा और वे भी तो मुझे सहायता करेंगे, बुढ़ापे में उनकी सेवा मुझे मिलेगी और उसके बाद मेरे मरने पर वे मेरे श्राद्ध इत्यादि करेंगे, मैं सद्गति प्राप्त करूंगा। लेकिन अब क्या करूं? मेरे संतान नहीं है और मेरी पत्नी को संतान नहीं चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक मैं देखता हूं।
उन्होंने कहा शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धंतु विलोकितम। हे ब्राह्मण, तुम्हारे बारे में मैंने ज्ञान दृष्टि से सोचा, तुम्हें इस जन्म में नहीं, आगे 7 जन्म में भी संतान नहीं है। ब्राह्मण ने पूछा क्यों? उसने कहा तुमने पहले के जन्म में अपने पत्नी से अबॉर्शन कराया, गर्भ नहीं, इतना जल्दी बच्चे नहीं चाहिए समझ करके गर्भपात कराया है। और भगवान के दिए हुए गर्भपात अबॉर्शन जो करते हैं, कराते हैं, आजकल जो फैशन हो चुका है, अगले 7 जन्म संतान के बिना उनको दुखित होकर रोते रोते ही 7 जन्म निकालने पड़ते हैं। तो ब्राह्मणों ने कुछ भी करो, आप तो साधु सन्यासी हैं, कृपा कीजिए, मैंने पाप किया है लेकिन उसे दूर करने के अनुग्रह कीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक उपाय बताऊंगा, मैं एक फल दूंगा अभिमंत्रण करके, उस फल को जाकर के तुम्हारे पत्नी से खाने के लिए दो। इसे खाने के बाद उसे 1 साल तक व्रत नियम करना पड़ेगा। सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तंतु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम 3 पुत्रोति निर्मलः। हमारे शास्त्रों में अच्छे संतान, धार्मिक संतान, माता पिता की बात सुनने वाले संतान प्राप्त होने के लिए कुछ नियम बता गए। भगवान का ध्यान करते हुए सत्यम, परोपकार। सत्य का शब्द है सिर्फ सच बोलना या सत्य नहीं है, कभी कभी झूठ बोलकर भी दूसरों को उपकार कर सकते हैं। भगवान में भी इस तरह झूठ बोल करके अच्छा काम करो बोल, उन्होंने अपने जीवन में, जिंदगी में दिखाया है। संदर्भ है महाभारत का युद्ध। द्रोणाचार्य जी सेनापति बन गए थे, तो पहले दिन के सेनापति में उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन कौरवों का सैन्य बहुत मारा गया। रात में दुर्योधन आकर के उलाहना देने लगा, आप अन्याय कर रहे हैं, मुझ पर अन्याय कर रहे हैं आप, क्योंकि आप पांडवों की ओर से है, ऐसा लगता है आपने क्यों नहीं मारा धर्मराज को, आपके हाथ में मिले हुए नकुल सहदेव को क्यों नहीं मारा? आप हमारे यहाँ रह करके, हमारा अन्न खा करके आप पांडवों की सहायता कर रहे हो। युद्ध करके भी जब निंदा मिलती है बहुत बड़ा दुख होता है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कल से मैं कम से कम 10,000 रथिकों को, रथिक मतलब जिसके हाथ में 1000 सैनिक रहते हैं, मैं 10,000 रथिकों को रोज मारूंगा, उसमें एक भी कम नहीं करूंगा। तो द्रोणाचार्य युद्ध करने लगे, दिन रात युद्ध करने लगे। कृष्ण ने देखा इस संहार करके द्रोणाचार्य को क्या मिलने वाला है। हाँ, दुर्योधन को राज्य मिलेगा, द्रोणाचार्य को क्या मिलने वाला है। और ये भी ब्राह्मण का काम युद्ध नहीं है, ये इसका कर्म नहीं, वर्णाश्रमोचित कर्म नहीं है। रोज रोज इनका पाप बढ़ रहा है, लेकिन अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, तपस्वी हैं, लेकिन इनसे अज्ञान से बुरा काम हो रहा है। इसके लिए इनको समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, तो इनको मरना है। ये मरेंगे तो इनका बढ़ने वाला पाप कम से कम स्टॉप हो जाएगा, आगे का पाप नहीं होगा। तो उसके लिए उन्होंने भीम से कहा
देखो उधर से जो हाथी आ रही है उसका नाम है अश्वत्थामा, मारो। भीम ने अपनी गदा से उस हाथी को मारा और जाकर के द्रोणाचार्य से को अश्वत्थामा हतः बोलो, क्योंकि कृष्ण को मालूम था कि अश्वत्थामाचार्य अपने पुत्र के लिए दुर्योधन की ओर से, अपने पुत्र के लिए दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे हैं। उनका वीकनेस है अपना पुत्र। अश्वत्थामा नहीं तो आज ही युद्ध छोड़ देंगे वे। तो भीम ने जाकर के कहा अश्वत्थामा हतः। संस्कृत में प्राणी और पशु में सब पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग है, तो इसके लिए अश्वत्थामा हतः। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा भीम तुम पर मुझे विश्वास नहीं है। युधिष्ठिर को बोले युधिष्ठिर बोलो सच है क्या अश्वत्थामा हतः? धर्मराज तो धर्म का सिर्फ ऊपरी भाग से देखा था, कृष्ण के मुंह देखने लगे। अश्वत्थामा जिंदा है। कृष्ण ने कहा हाथी मरा हुआ है, बोलो अश्वत्थामा हतः। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतः। तो द्रोणाचार्य ने पूछा नरो व कुंजरो, क्योंकि इन्हें मालूम था अश्वत्थामा मेरा पुत्र भी है, अश्वत्थामा नाम के हाथी भी है। उस समय उन्होंने आहिस्ते से युधिष्ठिर ने कहा कुंजरा, लेकिन भीम ने सुमनाद किया, द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। उन्हें समझा नरा रहा, इतना ही सुनाई दिया, शस्त्रन्यास किया। तब रात को धर्मराज यादव पांडव कृष्ण से कहते हैं कृष्ण भगवान होकर के झूठ बोलने के लिए तो आपने सिखाया, मैंने झूठ बोलने का सिखाया नहीं, झूठ तुमसे झूठ बोला करके वो द्रोणाचार्य के जो पाप आने वाला था उसको मैंने रोक दिया। यही सत्य है। मैंने तुम्हारे ओर से जो अच्छे आदमी हैं ये रोज मर रहे थे उसको मैंने बंद किया। लोगों का उपकार जिस वाणी से होती है वह सत्य है, वही सच है। कोई बस वीक हार्ट वाला है, उसको डॉक्टर कहते हैं नहीं आप बहुत सीरियस हैं, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो उसी समय वो मर जाए, हार्ट फेल हो जाए। डॉक्टर को बनना पड़ेगा, हाँ ठीक होने की हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे झूठ बोल करके उसको जिंदा रखना, यह सत्य है। यह श्री कृष्ण की परिभाषा। तो इसके लिए आदमी को जो परोपकार करता है भगवान उसका उपकार करते हैं। सत्यम शौचम, भगवान हृदय में है, लेकिन हृदय में अनुग्रह करने के लिए, रहने के लिए हमारे शरीर को पवित्र रखना पड़ता है। शरीर वाणी और मन को पवित्र रखा तो भगवान यहाँ पर रहते हैं। क्या हम जाकर गंदे कुर्सी पर बैठ जाते हैं? कोई बैठने के लिए कहते हैं मैं देखता हूँ धूल पड़ी हुई, थोड़ा कपड़ा लाओ पोछो। तो भगवान हमारे हृदय में अनुग्रह के रूप में रहने के लिए गंदा शरीर, अपवित्र शरीर, अपवित्र मन, अपवित्र विचार, भगवान कैसे रहते हैं वो सोच, हम कम से कम कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो भी अरे वीआईपी बैठने के लिए तो हम तो शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता चाहिए। और भगवान ऐसे कहते हैं तुम जो देते हो मैं वह तुम्हें 100 गुना 1000 गुना दूंगा। तुम दया करोगे मैं तुम पर दया करूंगा, तुम दूसरों की सहायता करोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि सबके यहां मैं हूं। इसलिए दया भी दिखाना है। दानम, जिन व्यक्तियों को अभाव है वे भी सुखी रहें, हमारे ओर से जितना हो सकता है उतना दान। दान मतलब वितरण, अर्थात जो मेरे पास ज्यादा है उसे दूसरों को देना, तो भगवान उस 1000 पट वापस देंगे। एक भक्तम तो भोजन, एक बार खाना खाओ, इसका मतलब इतना है जितना हजम होता है उतना ही खाओ। और जीभ की रुचि के लिए ये भी खाया वो भी खाया, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, वो खाया, ये खाया, और भी दूसरा कुछ खाया। अरे कम से कम पेट में जितना हजम होता वो देखो। और आजकल कभी सोचता नहीं है। पहले भागवतकार को मालूम था, इसलिए परसों
15 अगस्त के लाल किले पर मोदी जी ने क्या बताया? ओबेसिटी के लिए तुम 10% खाना कम करो। प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा क्योंकि हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग आजकल ओबेसिटी के कारण पीड़ित हैं। अतिवृष्टि, अति खाना, अति निद्रा, यह सब सिर्फ हमें नहीं, हमारे समाज को भी खराब करते हैं। और पुराण कोई कल्पना कथा नहीं, आज के दिन में हमें जो प्रैक्टिकल उपयोग पड़ते हैं उसके विचार यहाँ कहा जाता है। और आत्मदेव अपने घर आया, घर आने के बाद अपने पत्नी को फल दिया, देखो ये फल खाओ, तुम गर्भिणी बन जाओगे, हमारे लिए संतान प्राप्त होगा। उसने ले लिया, लेकिन उसको जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। उस समय में कभी भागवत जब पद्म पुराण कहाँ लिखा गया, अर्थात आज से लाखों वर्ष पहले, तो उस समय ऐसी मतलब भगवान वेदव्यास के त्रिकालज्ञानी थे, आगे ऐसे व्यक्ति आते हैं, वह कहती है फलभक्षेण गर्भस्यात्, मैं गर्भिणी हो जाऊंगी। जब 4-5 महीने का गर्भ बढ़ जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, तब नदी में पूरा आया तो सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे के लिए मैं क्यों मरूं? जब दूसरे देश के राजा आक्रमण करेंगे हमारे गांव के ऊपर, तब दूसरे सब भाग जाते हैं, लेकिन 8 महीने का गर्भ रखकर मैं कहाँ भागूं? इस बच्चे के लिए मैं क्यों मरूं? और प्रसव के समय में बच्चा उल्टा सुल्टा हो गया तो क्या मैं भी मर सकती हूँ? कुछ भी हो सकता है। बच्चे के लिए मैं क्यों मरूं? बच्चे की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? बच्चे में पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मैं क्यों? दैवात खाटे व्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम। आजकल के जो युवतियों के विचार हैं, सभी के नहीं, ऐसे विचार करने वाले हैं, तो अपने सखी के लोगों के सामने कहा। एक बार उसकी बहन आई थी, बहन के सामने भी एक तो रोया, तो बहन ने कहा देखो मुझे बहुत बच्चे, फिर मैं भी गर्भिणी हूँ, तुम एक काम करो, तो अपने पति से झूठ बोलो मैं गर्भिणी बन गई। इस फल को सच या झूठ गाय को कहलाता, मालूम पड़ता है ऋषि सच या झूठ है। और तुम पति से बोलो मैं गर्भिणी होगा, आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, अब थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आ जाइए। उस समय तीर्थ यात्रा का मतलब 1 साल चल कर जाना पड़ता है, तो जाकर आ जाए, अपने पति को भेज दिया। और यहाँ अपने कपड़ा बांध करके कुछ रख करके गर्भिणी का नाटक करने लगे। जब वह आया उसी समय उस भगिनी बहन को पुत्र हुआ था, उस पुत्र को ला करके दे दिया, और इससे उसने बहन ने पैसा दिया, अर्थात इसके बहन ने अपने बच्चे को बेचा। बच्चे को बेचने वाली मां आजकल के मिलते हैं, हिंदुस्तान में चालू हो गया कि मालूम नहीं, विदेश के दूसरों के लिए वे गर्भिणी बन जाते हैं और बच्चों को देकर के पैसा ले लेते हैं। भागवत को पहले मालूम था ऐसे लोग होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, मनुष्य में जो दोष आते हैं, हेरेडिटी दोष बच्चों में आ जाता है। भागवत कहता है दुश्शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। मां का चरित्र अच्छा नहीं है तो पुत्र भी, संतान भी दुष्चरित्र हो जाते हैं। यदि पिता में दोष है तो बच्चे ज्ञानी नहीं बनते हैं, फेल्योर बच्चे बनते हैं। अध्ययन की कमी का दोष पिता की ओर से आता है,
और चारित्र का दोष माता से आता है, और गरीबी अपने दोष से आते हैं, इसके लिए माता पिता जिम्मेदार नहीं। दारिद्र्यम आत्मदोष है। इसलिए उसका जो लड़का हुआ था उसका नाम रखा गया धुंधुमार। एकदा, और यहां उसी समय उसके फल को जो गाय को खिलाया था वहां पर एक पुरुष की उत्पत्ति हो गई। तो उसके कान थोड़े थोड़े गाय के जैसे थे। तो सब खुश हो गए। 2 में आत्मदेव आया, बहुत खुश हुआ। 2 लड़के एक ही घर में एक ही समय में मुझे मिले। लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः, धुंधुकारी जो नाम रखा था भागवत को सब मालूम था, उसने धुंधुकारी ऐसा अपने बच्चे का नाम रखा। पहले अपने पति से कहा था आप नाम के बारे में मत पूछो, मैं जो कहती हूँ नाम रखो। उस नाम में मेरा नाम का अक्षर भी आना चाहिए। आजकल फैशन हो गया है। हमारे पास रोज आते हैं, गुरुजी हमारे बच्चों का नाम रखने का है, तो मेरा नाम प से चालू होता है, पति का नाम क से चालू होता है, और उसके जैसे दोनों अक्षर आने तो ऐसे नाम ढूंढ करके दे। पहले ढूंढना नहीं, तो पहले नारायण, वासुदेव, कृष्ण, यशोदा, गंगा, यमुना ऐसा नाम रखते थे। आजकल फैशन का नाम चाहिए। इस तरह लोग सोचते हैं। उसी समय उसने रखा धुंधुकारी, उसने धुंधुली उसका नाम था, ली निकाल दिया, कारी जोड़ दिया। लेकिन उसको क्या मालूम था, संस्कृत नहीं जानते थे। धुंधु नाम का एक राक्षस, उसके जैसे रहने वाला धुंधुकारी, ऐसा वैसे। और जो माँ अपने बच्चों को मार्केट में रह करके बेचती है, तो उसके लड़के कितने अच्छे हो सकते हैं। धुंधुकारी इतना दुष्ट बन गया, इतना दुष्ट बन गया, थोड़ा बड़ा हो गया, अपने से छोटे बच्चों के ऊपर पत्थर डालना शुरू किया। और बड़ा हो गया, दूसरों को कुएं में ढकलता था। और भी बड़ा हो गया तो परस्त्रियों के युवतियों को पीड़ा देने लगा। अनेक तरह से उन लोगों को अनेक तरह से पीड़ा देना। रोज रोज आत्मदेव के सामने लोग कहते थे तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया। रोज रोज अपने बच्चे की दुष्टता सुन सुन करके आत्मदेव के मन में आया। वह कहते हैं कि वंध्यत्वं तु समीचीनम दुष्पुत्रो दुखदायक। मेरी पत्नी बांझ रही तो अच्छा था, ऐसे दुष्ट संतान होने के बदले हमें बिना संतान का ही रहना चाहिए। संतान चाहिए, सुस्वभावित चाहिए। संतान माँ को मारने वाला नहीं चाहिए, पिता को मारने वाला संतान नहीं चाहिए, और हमारे नाम को खराब करने वाला संतान नहीं चाहिए। संतान चाहिए, अच्छा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। उसके मुंह से निकला पड़ा आत्मदेव के मुख से वंध्यत्वं तु समीचीनम दुष्पुत्रो दुखदायक। रोज रात को रोते थे, ऐसा पुत्र मुझे मिला, मैं कैसे समाज में रहूं, समाज में कैसे सिर उठा करके घूमूं। लेकिन गोकर्ण ऋषि के मंत्र से गाय के पेट से जन्म लिया था, जहां पर 33 कोटि देवता रहते हैं। महाज्ञानी बन गया, गुरुकुल में गया, शास्त्रों का अध्ययन किया, अत्यंत सुस्वभावी बना। जब घर आया तो देखते हैं पिताजी रोज रोते हैं, पिताजी रोज दुखित हैं। तो एक बार उसने पिताजी के पास आकर के कहा, पिताजी आज जो रो रहे हैं क्या आपकी गलती है?
आप घर के यजमान हैं। आपको पहले से ये नियम करना चाहिए था, पत्नी से धर्म से रहो, नहीं तो चले जाओ। आप घर के यजमान हैं। आपने अपनी पत्नी की नास्तिकता को बढ़ने दिया और अपने पुत्र को भी बढ़ने दिया कि पहले जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, व्यास जी ने कहा था कि इस बच्चे को जंगल में फेंक दो, नहीं तो कुल का नाश करेगा। आप अपने बच्चों को अधर्म के लिए प्यार किया, अधर्म किया तो भी प्यार किया, झूठ बोला तो भी प्यार किया, दूसरों की चोरी करने से भी, हाँ बच्चे हैं जाने दो। जब माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाते हैं तो उनको बिगाड़ने के लिए माता पिता दोषी हैं। इसके लिए आप एक काम कीजिए, धुंधली और धुंधकारी को बुलाओ, धर्म से रहना है तो रहो, नहीं तो गेट आउट। यह बोलने का धैर्य रखो, या तुम घर छोड़कर निकल जाओ। धर्म अधर्म एक म्यान में नहीं रह सकते, एक ही जगह पर धर्म और अधर्म नहीं रह सकते हैं। इसके लिए या तो सबको धर्म में सहयोग करना चाहिए या तो अलग होना अच्छा है। तो आत्मदेव ने विचार किया, इनको तो मैं सुधार नहीं सकता हूं, बहुत यह पेड़ बहुत बढ़ गया। आत्मदेव घर से निकल पड़े। पिता के लिए आए थे गोकर्ण, वह भी चला गया, कमाने वाला चला गया, क्योंकि रोज धुंधकारी की इच्छा पूर्ण करने के लिए रोज पैसा देती थी मां, क्योंकि आत्मदेव कमाता था, उठा करके बच्चे को दे देते थे। हाँ, आज शराब पीने के लिए चाहिए लेके जाओ, आज इसके लिए चाहिए लेके जाओ, आज सिनेमा देखने के लेके जाओ, मुझे मोबाइल चाहिए लेके जाओ। आजकल हम भी वही करते हैं। बच्चा किस मार्ग पर है, कैसे है, प्यार करो, बच्चे के अच्छे गुण पर प्यार करो, उसके दुर्गुणों पर प्यार मत करो, क्योंकि वही हमारे लिए बाद में नाशकारी बनते हैं, विघ्नकारी बनते हैं। जब पिताजी गए, दूसरे दिन सुबह उठ करके धुंधकारी ने कहा, माँ शराब पीने के लिए पैसे। माँ ने कहा, देखो 2 दिन हो गए तुम्हारे पिताजी घर छोड़कर चले गए, वे वापस नहीं आएंगे ऐसा लगता है, कमाने वाले चले गए, अब घर में जो कितने पैसे हैं मेरे पास, ये 2-4 दिन के लिए हो सकते हैं, आज तुम्हें शराब के लिए दूंगा तो संसार कैसे चलाऊंगा। माँ वह कुछ मुझे मालूम नहीं, रोज जैसे रहते थे पैसा दो। माँ ने कहा, मैं नहीं दूंगी। जिसको हमने विष के रूप में बढ़ाया है उसको माँ क्या पिता क्या। देखा वहां पर पानी गर्म करने के लिए तो लकड़ियां जल रही थी, उस पर पानी गर्म लगा था, जलती हुई लकड़ी लेके आया, माँ को मारा, उसके साथ जो भी पैसे थे वो लेकर के चला गया। तब माँ ने विचार किया, अब मैं जाग रही हूं तो मुझे जलती हुई लकड़ी से मेरे बच्चे ने मुझे मारा, कल मैं सोई तो मेरा गला दबाएगा। इस दुष्ट के हाथ से प्राण छोड़ना, प्राण गंवाने के बदले आत्महत्या करना अच्छा है समझ करके वो जाकर आत्महत्या कर ले। हम बच्चों को अच्छे मार्ग में संस्कार नहीं देंगे, उनको मॉडर्न करके भोग प्रवृत्ति में हम जब डालेंगे, हमारी स्थिति एक दिन ऐसी होती है हम भी आत्महत्या करने के लिए निकलना पड़ता है। दुख हुआ धुंधुकारी को, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके 6 स्त्रियों से जो पैसे दे करके उनके साथ थे तो उनको घर में ला करके रखा, 6 वेश्याओं को घर में ला कर, और कितना दिन कमाया हुआ संग्रहित किया हुआ पैसे कितने दिन रहते हैं, बस 15 दिन के बाद में इसका हाथ खाली हो गया। घर में
जो भी बेचा सब बेचा करके 6-15 दिन तक कैसे चला है, और आज सब खत्म हो गया। तो उन दुष्ट स्त्रियों ने पूछा, कल पैसे कहाँ से लाओगे? तब उसने कहा, देखो इतने दिनों से मैं रोज तुम्हें पैसा दे रहा हूं, अभी मैं कठिनाई में हूं, तुम मुझे पालो। वे हंसने लगे, मूर्ख, कष्ट में दुख में साथ देती है 7 फेरे वाली पत्नी। जिसने हाथ पकड़ करके 7 फेरे हमारे साथ सप्तपदी के जैसे पत्नी के रूप में आई है, वह सुख दुख में साथ में रहती है। लेकिन हम पैसे के लिए आएंगे, पैसे नहीं कल हम चले जाएंगे। लेकिन उनको छोड़ना इससे हो नहीं सकता था। उसने कहा, रहो कब से चोरी करके तो तुमको मैं पालूंगा, तुम यहीं रहो मत जाओ। तो जब इस तरह उसने सोचने लगा, तब वो रात में जब वो सोया था धुंधुकारी, वे सोचने लगे, आज कल चोरी करेगा, उसको पकड़ने के लिए पुलिस आएंगे और वो पुलिस हमें भी पकड़ करके लेके जाएंगे। इसके लिए हम क्यों बंधन में पड़े? इसके लिए हम क्यों बंधित हो जाए? लेकिन हम जहां जाते हैं वो पीछे ढूंढ करके आता है यह। नहीं, इसको हम खत्म करते हैं। जो पैसे के लिए हमारे संबंध में आते हैं, उनके लिए हमारे कुछ हानि होती है, उसका उनका कोई संदर्भ नहीं रहता। रात में उन्होंने उसे गले को रस्सी बांधा, ऊपर बांध करके खींचा, लेकिन वो जल्दी मरा नहीं, छटपटा रहा था। बाद में 2-3 स्त्रियों ने जाकर जलती हुई लकड़ियां लाई, उसके मुंह में डाल दी, क्योंकि जलती लकड़ी से मां को मारा था, उसी जन्म में उसे जलती लकड़ी से मरना पड़ा। शास्त्र में नियम है, अत्युत्कटे पुण्य पाप ही सदैव फलमश्नुते। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका फल 3 साल के बाद मिलता है, कुछ पापों का फल 3 महीने के बाद मिलता है, कुछ पापों का फल 3 मिनट में मिलता है। उसी समय इधर पाप किया उधर ऐसा हुआ। हमारे गांव में एक बड़े जमींदार थे। उस समय ब्राह्मण कमाते नहीं थे। अध्ययन अध्यापन करना, पूजा पाठ करना और यजमान के जहाँ पर घूम करके दक्षिणा इकट्ठा करना, अपना जीवन चलाना, यह मैंने देखा, मैं बोलता हूँ। तो उसकी लड़की की शादी आ गई, इसलिए उसने हर एक घर में जाकर जितना होता आप दीजिए। और ब्राह्मण गरीब था, इसलिए ज़्यादा सीखा भी नहीं था, शास्त्र नहीं आते थे, ज़्यादा साक्षर भी नहीं था। और जमींदार वह बहुत शास्त्रों का अध्ययन उसने किया था। तो जब ब्राह्मण उनके घर में पूछने के लिए गया, तो उसने कहा, तुमने क्या भागवत पढ़ा है? तुमने न्याय शास्त्र पढ़ा है? वो बोला, मैं गरीब था, मेरे पिताजी मुझे सीखने, कुछ पूजा पाठ उन्होंने मुझे सिखाया, उसी से मैं जिंदगी निकालता हूँ। तब उस जमींदार ने कहा कि नहीं, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों को चप्पल से मारना चाहिए। ब्राह्मण होकर के तुमने अध्ययन नहीं किया, चप्पल से मारना चाहिए। वो ब्राह्मण बूढ़ा हो चुका था, वो उसको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, आप नहीं देना है तो मैं नहीं दूंगा बोलिए, लेकिन इतना कठोर क्यों अपमानित करते हैं? नहीं, जाते हो या मारो। वो अत्यंत दुखी होकर के उसके घर से निकल पड़ा। और वो जमींदार रोज तो घोड़ा था, घोड़े पर बैठ करके अपने खेत की ओर जाने वाला था। जब घोड़े के पास गया चढ़ने के लिए,
घोड़े अपने पूंछ से उसके मुंह पर ऐसा मारा, दोनों आंख बाहर निकल गई। 10 मिनट भी नहीं हुए। किसी को दुखी करना, नहीं दे सकते तो नहीं दूंगा बोलो, लेकिन किसी को अपमानित करना भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। यह ऐसी घटना मैंने बहुत देखे हैं। यह तो मेरे सामने हुआ घटना गाँव में। इसके लिए हमें किसी को दूषित नहीं करना चाहिए। माँ को मारा, इसके लिए वो भी जलती हुई लकड़ी से उसे मरना पड़ा। और बाद में लोगों के द्वारा गोकर्ण को मालूम पड़ा कि उसकी माँ मर गई है, उसका भाई मर गया है। 1-2 महीने पहले आत्मदेव पिता भी चले गए थे। तो उसने क्या किया, अपने पिता की, माता की, भाई के लिए जो भी और्ध्वदेह क्रिया, 10 दिन की क्रिया, 11 दिन की, 12 दिन की, सपिंडीकरण किया, जो भी करना था किया। इतना ही नहीं, गया श्राद्ध भी किया। बाद में सोचा कि गांव में घर खाली पड़ा हुआ है, किसी गरीब को देख रहा, मैं तो संचार में रहने वाला, घूमने वाला हूं। तो अपने गांव आया, शाम हो गई थी। घर के आंगन में घर बदबू आ रही थी, घर के बाहर आंगन में सोया हुआ था। उस समय एक विकृत व्यक्ति, सिर्फ स्केलेटन था, उसके सामने रात के अंधेरे में, उठो उठो। गोकर्ण देखा कोई विकृत व्यक्ति आ रहा है। कभी वह सकृन मेघा सकृत्स्ति सकृच्च महिषोभवत्, एक बार वह बकरी के जैसे दिखाई देता था, एक बार वह बैल के जैसे दिखाई देता था। कभी वहां से धुआं निकलते थे। ये देख करके उसने सोचा ये कोई पिशाच है। पिशाचों की ऐसी शक्ति मिलती है, कोई पिशाच है ऐसा समझ करके। तो उसने, आप कौन हैं, इधर क्यों आए? तो उसने पूछा, गोकर्ण मुझे पहचाना नहीं तू? अरे मेरा नाम तुझे मालूम है, तू कौन है? तो उसने कहा, मैं तेरा भाई धुंधुकारी। किम वा प्रेत पिशाचो वा, हाँ मैं धुंधुकारी हूं, पिशाच बन गया हूं। और पिशाच जन्म में खाना नहीं मिलता, भूख लगती है लेकिन खाना नहीं मिलता, क्योंकि देह नहीं रहता, पांच भौतिक शरीर नहीं रहता, वायवीय शरीर रहता। अहम भ्राता तो देयोस्मि धुंधुकारी च नामतः। प्यास लगती है पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए जीभ नहीं है। बहुत पीड़ा से पीड़ित हूं, बहुत पीड़ित हूं, किसी तरह मेरा उद्धार करो। तो तुम्हारे लिए मैंने श्राद्ध भी किया है, सभी विधि क्रिया है, गया श्राद्ध भी किया है। तब वह धुंधुकारी प्रेत बोलता है, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम परम कंचित त्वं विचारस्व सांप्रतम। गोकर्ण मैंने इतना पाप किया, इतना पाप किया है, तुम 100 बार गया श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं। इसके लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढो, मुझे मुक्ति दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं सोचता हूं। दूसरे दिन गांव में जो बहुत विद्वान थे सबको इकट्ठा किया। गोकर्ण अभी क्या करूं, उसने पाप किया है, उसका उद्धार होना जरूरी है। तब महाज्ञानियों ने कहा, गोकर्ण श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत सप्ताह 7 दिन भागवत कथा तो वाचन करो,
वह पुण्य तुम्हारे भाई को दो, वह मुक्त हो जाए, क्योंकि 7 जन्मों की उसका पाप उसमें है। उसने कहा ठीक है। तो उसने अपने घर को अच्छे साफ सफाई कराया और योग्य समय में भागवत कथा शुरू की। वह प्रेत आया, लेकिन रहने के कहां? वहां पर एक बांस का वृक्ष था, उसमें 7 भाग थे। उसे पर्व बोलते हैं, 7 पर्व बोलते हैं। गांठ आता है तो एक पर्व, उसके ऊपर थोड़ा बाद दूसरा गांठ, 7 गांठ वाला बांस था। उसमें जाकर वह रहने लगा। पहले दिन की भागवत कथा समाप्त हुई। जैसे ही उसने आरती किया, एक गांठ तक वह बांस टूट करके नीचे गिर गया, अर्थात एक जन्म का पाप खत्म। ज्ञानी था गोकर्ण, जान लिया उसका एक जन्म का पाप चला गया। 7वें दिन जब भगवत सप्ताह पूरा हुआ, तब उस समय एक दिव्य व्यक्ति उसके सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण ने पूछा, आप कौन है? अरे तू पहचाना मैं तेरा मैं भाई हूं। तुमने जो भागवत सुना करके जो पुण्य तुमने मुझे समर्पण किया, सभी पाप से मुक्त हो करके मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। देखो देवदूत हम दोनों को लेने के लिए आए हैं, चलो मेरे साथ देवलोक चले जाएंगे। गोकर्ण ने देखा 2 विमान आए थे दिव्य लोक ले जाने के लिए। तो गोकर्ण ने उनसे पूछा, 2 विमान क्यों? एक इसके लिए तुमने पुण्य दिया, तुमने भागवत के, इसलिए तुम्हारे लिए भी देवलोक में दे लाकर मैं आया हूं, हम आए हैं, चलिए। गोकर्ण ने कहा, मेरे भाई अकेले ने भागवत नहीं सुना था, गांव के सभी लोग सुन बैठे थे, उनके लिए विमान क्यों नहीं आए? उनके लिए विमान क्यों नहीं आए? तो उसने गोकर्ण ने कहा, तो आप मेरे भाई को लेके जाइए। जब तक गांव वाले भागवत कथा सुन करके वे भी सदगति को प्राप्त न कर सके, तब तक मैं नहीं आऊंगा। सज्जन लोग कैसा रहते हैं? सज्जन लोग परोपकार के लिए जिंदा रहते हैं। उन्होंने कहा, सबको उद्धार करने तक मैं 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भागवत कथा बोलने के लिए मैं तैयार हूं। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। सब भागवत सुनते हैं, समान मिलता है नहीं। जिसको भगवान पर विश्वास है उसको भागवत का फल मिलता है। विश्वासो गुरुवाक्येषु, और जिसको गुरु के ऊपर भक्ति है, सिर्फ भगवान पर भक्ति रहने से नहीं चलता है, गुरु भक्ति बहुत आवश्यक है। अवैष्णवो हतो देशः, और वह विष्णु भक्त होना जरूरी है, वह शंकर का भक्त होना जरूरी है। देवताओं पर भक्तिपान अत्यंत उसके अत्यंत आवश्यक है। तभी श्रवण, पिछले हमें कम से कम भागवत सुनते समय सात्विक आहार, सात्विक विचार और परोपकार आदि रखेंगे तो हमें निश्चित पूर्ण मिलेगा। और उसी तरह गोकर्ण जब तक उन सब लोगों के में एकाग्रता आकर के भागवत सुन करके आया, सबके लिए जब विमान आया, तभी गोकर्ण उनके साथ चला गया। इसके लिए सनत कुमार कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत
दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। इसके लिए विशेष रूप से श्रावण मास में, आश्विन मास में, भाद्रपद मास में जो भागवत का श्रवण करेगा, जो भागवत का प्रवचन करेगा, तो उसे सब पाप से वह मुक्त होकर के भगवान की कृपा पात्र हो जाएगा और उसकी जिंदगी में सुख समृद्धि इत्यादि प्राप्त होगी। इसके लिए भागवत श्रवण का लाभ होते हैं। पहला, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति होती है, जिससे हम माया मोह और स्वार्थ से दूर हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो 3 हर्डल्स हैं, स्वार्थ, अज्ञान, मोह, इन तीनों को दूर करने के लिए भागवत का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। और साधना पूर्ति होने के लिए हमारी जिंदगी सफल होना चाहिए। नहीं हुआ, अगला जन्म भी अच्छा मिलना चाहिए, प्रेतत्व में प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसके लिए भागवत श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान की कृपा से हमने आज से 6 तारीख तक भागवत का प्रवचन, पृष्ठपदे भागवत का प्रवचन, भगवत कथा शुरू कर रहे हैं। बहुत अद्भुत कथाएं हैं, अद्भुत ज्ञान है, वेद उपनिषद इत्यादि का सार इसमें है। इसलिए रोज 5 से 6:30 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। आप आइए और दूसरों भी उनको बुलाइए। जितने लोगों को आप सुनाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनका पुण्य भी तुमको मिलेगा और भगवान की कृपा का हम पात्र बनने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युंजयं नमाम्यहम्। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे सर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामकः। अक्षरो योजनं सर्वदेवामृतः कुक्षिकं यस्य विष्णोः सदाजादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।